बता दें, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धवल मेहता और उनकी टीम ने ये सर्वे किया। 12 अंकों के सभी मानकों में वे सबसे अव्वल रहे। करनाल के सांसद संजय भाटिया 8 अंक के साथ दूसरे नंबर पर और कुरुक्षेत्र के नायब सिंह पोरबंदर के रमेश धानुक और खजुराहो के वीडी शर्मा 7-7 अंक के साथ तीसरे नंबर पर रहे। और उसको कैसे उन्होंने चयनित किया इस पूरे मामले में? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौतियों में सेवा कार्य करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते से ही पहले घंटे से ही कोरोना के लिए काम शुरू कर दिया था, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत थे। और पहले दिन से जब लॉकडाउन लगा था उसी दिन से मैं बाहर निकला और लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा। हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का पलायन हो, चाहे लोगों के आने जाने के बाहर के पास का विषय हो, हॉस्पिटल का हो, राशन का हो, किराने का हो, दूध का हो, विदेश से आने का हो। हर क्षेत्र में जब कोई ऐसी समस्या आती थी तो मैं लोगों के बीच में खड़ा रहा, और यही प्रेरणा मिली कि पहले दिन से जब हम खड़े हैं तो हमारे साथ पूरी शहर की जनता खड़ी रही, सभी प्रशासन के लोग साथ में खड़े रहे। और इन पिछले 3-4 महीनों में जो अनुभव आए, वास्तव में जीवन में ऐसा समय बहुत कम आता है कि जब इस प्रकार के बहुत ऐसे अनुभव आते हैं जो हमने कभी सोचा भी न था। तो इस प्रकार के अनुभव बहुत सारे आए और एक मौका मिला सेवा करने का। तो मैं ये जो देश के जो एक गुजरात की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इसका सर्वे किया। अब हमें ये नहीं मालूम था कि वो सर्वे कर रहे हैं, हम तो अपने काम में लगे हुए थे, पर उन्होंने ये सर्वे किया कि देश में जनप्रतिनिधि, सांसद अपने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से इस विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर उसमें लिए, खास करके ये पैरामीटर की शुरुआती दौर में जब कोरोना आई था उस समय तैयारियों को लेकर, कोरोना काल में और उसके दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बहुत सारे उन्होंने पैरामीटर लिए, 13-14 पैरामीटर लिए। और उसमें कहीं इंदौर प्रथम था, कहीं द्वितीय था, कहीं तृतीय भी था, पर जो एग्रीगेट किया, समअप करा, तो उसमें इंदौर सबसे ज़्यादा अंक मिले इंदौर को। और ये वास्तव में ये मुझे नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इंदौर की जनता को समर्पित है। उनके सहयोग से ये इंदौर नंबर 1 आया। शंकर भैया, इसके अलावा प्रतिस्पर्धा में कुछ और ये होता है कि उन लोगों का भी एक कार्यकाल था, तो उनसे कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, वो जो उन्होंने रिपोर्ट दी, जो थे अन्य सांसद, वो अन्य राज्यों के हैं और अलग, एक गुजरात के हैं, एक हरियाणा के हैं, दिल्ली के भी हैं। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग सांसद हैं। उन्होंने पूरे पैरामीटर टॉप 10 जो सांसद हैं उनका उन्होंने रिपोर्ट में जिक्र किया है। अच्छा, इसको लेकर क्या कुछ प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा, या मतलब उनको बढ़ाने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए जाएंगे, या किस तरह कोई बात आपके सामने आई हो? नहीं, देखिए, ये कल रात को ही इसका डिक्लेरेशन हुआ और अब धीरे धीरे चीज़ें जाएगी। कुल मिला के हमारी मंशा कोई प्राइज वाइज की नहीं, विषम परिस्थितियाँ हैं, इसमें हमको सेवा कार्य करना है। और मुझे तो लगता है कि जिन चीज़ों में हम दूसरे तीसरे नंबर पे, मैं उनसे ही प्रेरणा लूँगा कि और किन क्षेत्रों में हमें और ज़्यादा काम करना है। और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार इंदौर हमेशा हर क्षेत्र में नंबर 1 आता है, उसी प्रकार इसमें भी नंबर 1 आया। और जो कमी पेशी है, और अभी कोरोना काल गया नहीं है, अभी कोरोना काल है, और जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं, हम सबको उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।